स्त्रियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है। इस विषय पर आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मित्रों, पर्दा प्रथा के संबंध में बहुत सारे लोग एकदम से जब भी कहते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना की वजह से हमारी सरकार ने एक कानून बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जब घर से बाहर निकलेगा तो मास्क रखेगा। वो बिल्कुल सादे कपड़े का हो सकता है, सूती कपड़े का हो सकता है, बिल्कुल जितना उसको ठीक लगता है अपने हिसाब से वो लगा सकता है, परंतु मास्क रखना बहुत ही अनिवार्य कर दिया, ज़रूरी कर दिया। कानूनन अगर नहीं रखते हैं तो हम अपराध कर बैठते हैं, कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है। तो इस प्रकार कानूनन बाध्यता के बावजूद हमें मास्क रखने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी महसूस हो रही है। और बड़ी इतने दिनों में पता चल गया कि स्त्रियां जो पूरी उम्र मुंह को ढक कर रहती है, कितनी मुश्किल नहीं होती होगी उनको। आज प्रत्येक स्त्री चाहती है कि ये पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक स्त्री। हाँ, हो सकता है कुछ स्त्रियां आप कह देते हो कि वो कहती है कि बुजुर्ग औरतें हैं, वो कहती है कि पर्दा नहीं रखती है तो वो भद्दी लगती है, औरतों को डांटती है कि पर्दा रखो, ये करो, परंतु वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि परंपरा है। बाकी पर्दा रखना तकलीफदेह है, पीड़ाजनक है, पीड़ादायक है, कष्टपूर्ण है। ये हमने इस मास्क के ज़रिए, अभी जब से हमने मास्क रखना शुरू किया, हमें पता चल गया ये बेहद कष्टपूर्ण मामला है। अब इस संबंध में कई बातें बार बार आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सम्मान और अपमान से जुड़ा मामला है। अगर हम पर्दा नहीं रखेगी, औरत पर्दा नहीं रखेगी तो ये उससे अधिक उम्र के पुरुषों का देखो देखने की दृष्टि है, क्योंकि अधिक उम्र के पुरुष को देखते ही वो एकदम से डंकती है, जैसे कोई हमला कर देगा, जैसे उस आदमी पर उसको भरोसा नहीं है, उस आदमी के चरित्र पर उसको कोई संदेह है, इसलिए वो एकदम से अपने आप को ढांकती है। तो इसे अपन अपमान ही पुरुष का सम्मान समझें या अपमान समझें? पुरुष पर इतना संदेह क्यों उठ रहा है? पुरुषों ने पर्दा पुरुषों ने ईजाद किया है स्त्रियों के ऊपर। अब हमें पता है, हम देखते हैं अभी गाँवों में कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेगी, फरमान जारी करते हैं, ये बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, गांव इकट्ठा होता है और कोई भी लड़की जीन्स नहीं पहनेगी। जिस प्रकार अभी जीन्स पहनने के लिए, जीन्स की पैंट पहनने का हो रहा है, ऐसा ही कभी सलवार कुर्ते के लिए था। धीरे धीरे सलवार कुर्ते का तो कुछ कहते नहीं, और जैसे ही और जब जीन्स तो इनको और दिक्कत हो गई। जब कोई स्त्री, कोई लड़की छोटे कपड़े पहन तो इनको, पुरुषों को पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगता है, इनको बेचैनी होने लगती है। तो इसमें कौन है यहाँ पर? इलाज किसका किया जा रहा है? तुम्हें हो रही है, कपड़े उसने पहने, बेचैनी क्यों हो रही है? जो भी है, से आपको बेचैनी हो रही है, इसका मतलब बीमारी कहीं। बेचैनी का इलाज नहीं, उसको ढांक दो, उसके ऊपर कुछ रख दो, उसको ढांक देने से तो मेरी दृष्टि में ये बुजुर्गों का एक तरह से अपमान है। बड़े बुजुर्गों को तो भरोसा होना चाहिए कि एकदम से ढकना पड़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
मेरी दृष्टि में तो सिर पे जो ओढ़ने का कपड़ा है वो भी एक पर्दा है, कंपलसरी है कि स्त्री के लिए वो विवाह तो कंपलसरी है। अब छोटी किशोरियों के लिए भी चुन्नी ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी कर रखा है। कोई अपराधी हो उसको ढांका जाता है। हाँ, वापस शुरू हुआ है। आज बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं आगे बात शुरू करता हूँ। आदमी क्या है कि कहते हैं कि हम वन मानुषों से आए हुए हैं, जंगली अवस्था में रहा था आदमी खुद। वन मानुष के बाद जब दो पैर पर खड़ा हो, परंतु जो बनाई जंगलीपन से जैसे निकला वैसे ही इसने सभ्य होना सीखा, सभ्यता हो गई। और उसके बावजूद का कि स्त्री की आबरू बचना फिर भी मुश्किल हो रहा है। सभ्य आदमी भी चार आदमियों के बीच में तब तक सभ्य है, परंतु अगर जंगल में या कहीं मित्रों लगता है कि आज का ये लाइव सेशन तकनीकी खराबियों की वजह से ठीक नहीं चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप रोक दें, दे दें, और जो भी आज